अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तलहा जलील ख़ान और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप सब खुश होंगे। आज का जो टॉपिक हम काबिल ज़िक्र है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, ये टॉपिक पीटीबी की बुक पार्ट 2 एफएससी चैप्टर नंबर 15 से लिया गया है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से लिया गया है। एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपको बुक के अकॉर्डिंगली स्टडी करवाया जाएगा, फिर इसमें कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं कोशिश करूँगा आपको क्लियर करवा दूँ, ठीक है। तो एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, सबसे पहली बात है कि ये कॉकरोच की पूरी बॉडी है, ये कॉकरोच की बॉडी है और अंदर ये उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। अब आप कहेंगे एक्सक्रीशन तो मतलब होता है कि बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बना रिएक्शंस के उसे निकालना, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिए सर ने, तो बिल्कुल ठीक बात है। कॉकरोच में डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम सेम होता है। तो इंसेक्ट्स के अंदर न्यूट्रिटिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम सेम होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बड़ा अहम एमसीक्यू है कि इंसेक्ट्स में जो खाने से बनने वाला वेस्ट है और जो बॉडी में बनने वाला वेस्ट है वो सेम ज़रिए से निकलता है, सेम रास्ते से आउट होता है बॉडी के, ठीक है। अच्छा, अब इसे कहते हैं फोरगट पॉइंट, ये है मिडगट, ये हाइंड गट। मिड और हाइंड गट के जंक्शन में मालपिजियन टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसका नाम मालपिजियन इसलिए है या मालफिजियन इसलिए है क्योंकि ये मालफिजी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, तो तब से इसका नाम मालफिजियन टिब्यूल्स बन गया था। कॉकरोच के अंदर गालबन 60 से 150 मालफिजियन टिब्यूल्स तक हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, गौर फरमाइएगा, पहले तो बुक स्टडी करते हैं। बॉडी में मौजूद है एक फ्लूइड जिसे कहते हैं हीमोलिम्फ। याद रखिए, हीमो ब्लड को कहते हैं और लिम्फ लिक्विड को कहते हैं। तो ब्लड लाइक लिक्विड, खून जैसा लिक्विड मौजूद होता है बॉडी में कॉकरोच की। ब्लड नहीं होता, हीमोलिम्फ होता है, ठीक है। तो कॉकरोच के पास है हीमोलिम्फ बॉडी में, जिसमें बना है नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिक एसिड। वेस्ट बना है कौन सा? यूरिक एसिड। तो इस लिहाज से कॉकरोच हो गया यूरिकोटैलिक, ये यूरिक एसिड निकालता है अपने अंदर से, ठीक है। अब हमें किताब कहती है कि हीमोलिम्फ से यूरिक एसिड सॉल्यूशन फॉर्म में, मतलब पानी के अंदर हल, यूरिक एसिड आता है मालपिजियन टिब्यूल में। मालपिजियन टिब्यूल से ये आता है साइनस में, ये जो बीच वाला पॉइंट है ये साइनस, ठीक है। तो हीमोलिम्फ से यूरिक एसिड पानी के अंदर हल हुआ आता है किधर? साइनस में। फिर ये सॉल्यूशन मूव करता है हाइंड गट में। हाइंड गट से पानी बाहर निकल जाता है और पीछे रह जाता है यूरिक एसिड सिर्फ। ये यूरिक एसिड जब खाने का वेस्ट मटेरियल आ रहा होता है उसके साथ मिक्स होके फीसिस की शक्ल में निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जो कॉकरोचेज होते हैं, ये कॉकरोचेज यूरिन नहीं करते, जबकि इनका यूरिनरी सिस्टम का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी में जो खाने वाला वेस्ट मटेरियल बनता है उसी के साथ निकलता है। मतलब जो फूड का वेस्ट मटेरियल और जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल है वो इकट्ठा निकलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं। बेटे, मैं एक मालपिजियन टिब्यूल समझा देता हूँ, बाकियों में भी ऐसा ही होता है। मालपिजियन टिब्यूल की सरफेस पे होते हैं एपिथेलियल सेल्स, ऐसे, ये है एपिथेलियल सेल्स। होता ये है, गौर फरमाइएगा, इन सेल से कुछ आइंस मालपिजियन टिब्यूल के अंदर आते हैं, जिनमें सोडियम आइंस, पोटेशियम आइंस, क्लोराइड आइंस, ये मालपिजियन टिब्यूल के अंदर आते हैं, ठीक है। जब मालपिजियन टिब्यूल के अंदर ये आ जाते हैं तो मालपिजियन टिब्यूल अंदर से कंसंट्रेटेड हो जाती है। लिहाजा इस वजह से
जो पानी है बॉडी का, जिसके अंदर क्या मिक्स हुआ हुआ है, यूरिक एसिड, ये पानी एंटर होता है मालफिजियन ट्यूब्यूल में। ये बॉडी का वो वाटर है जिसमें क्या मिक्स हुआ हुआ है, यूरिक एसिड, ये एंटर होता है किसमें, मालफिजियन ट्यूब्यूल में, क्योंकि मालफिजियन ट्यूब्यूल अंदर से कंसंट्रेटेड हो गई थी, पानी की कमी हो गई थी क्योंकि आयन ज़्यादा हो गए थे। लिहाजा अब ये पूरा का पूरा मिक्सचर किधर आया है, साइनस में। साइनस से गया ये हाइंड गट में, हाइंड गट में आकर सेम इसी तरह हाइंड गट के पास भी मौजूद हैं एपिथेलियल सेल्स। अब वो जो आयंस हैं वो यहाँ चले जाते हैं, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस मिसाल के तौर पर। आयंस आ गए एपिथेलियल सेल में वापस। जब आयंस वापस आ गए तो अब यहाँ पे पानी की मिकदार ज़्यादा हो गई, तो वाटर भी यहाँ से बॉडी में वापस, वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो गई बॉडी फ्लूइड में वापस, और पीछे रह गया सिर्फ यूरिक एसिड। नाउ और वही बात होगी कि यूरिक एसिड वेट करेगा, जब खाने का वेस्ट मटेरियल आएगा उसके साथ आउट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन हियर इज, जो यूरिक एसिड वाटर के साथ एंटर हुआ था, जब वही वाटर दोबारा बॉडी में रीअब्जॉर्ब हुआ तो वो यूरिक एसिड दोबारा क्यों नहीं चला गया बॉडी में? तो आंसर इज कि यहाँ पर एसिडिक मीडियम मिलता है, इस सॉल्यूशन को यहाँ पर एसिडिक मीडियम मिलता है। एसिडिक मीडियम की वजह से यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। एसिडिक मीडियम की वजह से क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड बन जाते हैं। यूरिक एसिड के क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ये क्रिस्टल्स सॉलिड फॉर्म में, फिर पानी इनसे इजीली बाहर निकल जाता है और ये यहीं रह जाते हैं। और यही क्रिस्टल्स सॉलिड फॉर्म में जो खाने का वेस्ट मटेरियल होता है उसके साथ फीसिस बन के बाहर आ जाते हैं। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट हमारे पास ये था एक्सक्रीशन इन कॉकरोच का, कि जी एपिथेलियल सेल से आयंस मालफिजियन में, फिर पानी की मिकदार अंदर कम हो गई तो पानी बॉडी का मालफिजियन में, पानी के साथ साथ यूरिक एसिड भी मालफिजियन में, फिर ये पूरा मिक्सचर साइनस में, साइनस में आकर एसिडिक मीडियम मिला, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन गए, हाइंड गट में आ गया सारा चीज़, हाइंड गट में आके आयंस दोबारा सेल्स के पास, पानी बाहर, पीछे रह गया सिर्फ यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड फीसिस के साथ या फीसिस की शक्ल में आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था, ये था एक्चुअल मतलब कि हीमोलिम्फ से यूरिक एसिड कैसे आएगा साइनस में, देन वो यहाँ पे कैसे रह जाएगा, पानी कैसे बाहर निकलेगा, और फिर वो फीसिस के ज़रिए कैसे आउट होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। उम्मीद है समझ आई होगी, और खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह सबको खुश रखे, आमीन। थैंक यू।